हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज हम रिवीजन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस जो द हिंदू आर्टिकल में आए थे इस हफ्ते। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला ईडियम। जैसे एल्बो ग्रीस, इसका मतलब हो जाएगा हार्ड फिजिकल एफर्ट, कठिन परिश्रम करने को कहा जाएगा एल्बो ग्रीस। इसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे, जैसे कि ये पर्सन है, ये क्या है, गैराज में है। तो जो कठिन परिश्रम करने वाला होता है उसके जो एल्बो है उसमें ग्रीस लग जाता है, ठीक है। तो एल्बो ग्रीस मतलब जिसका एल्बो पर ग्रीस लगेगा मतलब वो कठिन परिश्रम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है, इट इज़ गोइंग टू टेक सम एल्बो ग्रीस टू गेट दिस वर्क डन। इस वर्क को करने में काफ़ी परिश्रम लगने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगली ईडियम है अ ड्रॉप इन द बकेट। इसका मतलब हो जाएगा अ वेरी स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट अमाउंट। जैसे कि इमेज में भी दिख रहा होगा आपको, एक ड्रॉप बाल्टी के सामने बहुत ही कम है। तो जो चीज़ क्वांटिटी में या क्वालिटी में बहुत ही कम है उसे कहा जाएगा अ ड्रॉप इन द बकेट। जैसे ऑल द मनी वी रेज्ड वॉज जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट। जितना भी पैसा हमने इकट्ठा किया वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझेंगे। तो गैस अगली ईडियम है टू गो बनानास। इसका मतलब हो जाएगा टू गो क्रेजी, मतलब टू बिकम एंग्री और वेरी एक्साइटेड। तो ये होता है टू गो बनानास। सपोज जैसे इमेज में दिख रहा होगा, अगर इसके पास से बनाना चला गया तो ये कैसा हो जाएगा, ये बंदर काफ़ी क्रोधित हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके पास गया, अगर हमने इसके पास फेंका तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है गो बनाना से दोनों ही सेंस होता है, एंग्री का भी और एक्साइटेड का भी। अब जैसे एग्जांपल है, वैन सी केम ऑन टू द स्टेज द क्राउड वेंट बनानाज। जब वो स्टेज पर आई तो जो क्राउड है वो क्रेजी हो गई, वो पागल हो गई, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, ठीक है। तो ये सेंस दे रहा है। तो बढ़ते हैं अब आगे। अगली ईडियम है सेकंड बनाना। इसका मतलब हो जाएगा अ पर्सन इन अ सब सर्वेंट पोजिशन। कोई व्यक्ति जो है असिस्टेंट का काम कर रहा है, मेन पावर में नहीं है, ठीक है, फुल पावर नहीं है, उसे कहा जाएगा सेकंड बनाना, ठीक है। इसके लिए एक और ईडियम आती है, प्ले द सेकंड फिडल। ये भी एक ईडियम है। इसका मतलब भी क्या होता है, जब आप कोई सबसर्विएंट का काम करते हो, सेकंड पोजीशन पर होते हो। जैसे एग्जांपल है, आई हैव बीन सेकंड बनाना इन दिस कंपनी फॉर सो लॉन्ग। इस कंपनी में काफ़ी टाइम से मैं सेकंड पोजीशन पर हूँ, या मेरे पास मैन पावर नहीं है, ठीक है, या असिस्टेंट का काम कर रहा हूँ। ये हो जाएगा सेकंड बनाना। और अगर कोई फर्स्ट बनाना बोले तो उसके लिए फिर ईडियम है टॉप बनाना। टॉप बनाना का मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी के पास मेन पावर होती है, मेन रोल होता है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्सन होता है, उसे कहा जाएगा टॉप बनाना। बॉस भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है, इफ़ यू वांट अ रेस यू वुड बेटर टॉक टू द टॉप बनाना अबाउट इट, नॉट मी। अगर तुम बढ़ोतरी चाहते हो तो तुम जो है बॉस से बात करो या मेन पर्सन से बात करो, मुझसे नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगली ईडियम है एट अ लॉस। इसका मतलब हो जाएगा अनेबल टू डिसाइड, निर्णय ना ले पाने को कहा जाएगा एट अ लॉस। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, इसको जो है स्टॉक मार्केट में क्या है, लॉस हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाए तो वो अनेबल होता है टू डिसाइड, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है, आई एम एट अ लॉस टू नो हाउ आई कैन हेल्प यू। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं तुम्हारी कैसे सहायता करूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगली ईडियम है रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब हो जाएगा रेन हैविली। बहुत तेज़ बारिश या फिर मूसलाधार बारिश को कहा जाएगा रेन कैट्स एंड डॉग्स। जैसे एग्जांपल है, डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट दियर। वहाँ पे बहुत भारी बारिश हो रही है या मूसलाधार बारिश हो रही है, अम्ब्रेला ले जाना मत भूलना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगली ईडियम है ऑल वेट। इसका मतलब हो जाएगा कंप्लीटली मिस्टेकन, और रॉन्ग को कहा जाएगा ऑल वेट। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये जो है इसको कहा गया कि तुम रेन ले जाओ, ये रेन कोट ले जाओ, लेकिन ये क्या ले गया, सिर्फ छाता ले गया और बारिश इस तरीके से आ गई। तो ये जो है कंप्लीटली मिस्टेकन था, रॉन्ग था, गलत था, ठीक है। रेन कोट ले जाता तो ये भीगता नहीं, और ये इतना ज़्यादा खतरनाक भीग गया। तो ये होता है जब आप क्या होते हो, गलत होते हो, रॉन्ग होते हो। तो जैसे एग्जांपल है, आई मे बी ऑल वेट ऑन दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर मैं पूरी तरीके से गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगली ईडियम है चेज रेनबोज। इसका मतलब हो जाएगा टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल्स। मतलब एक ऐसा एम, एक ऐसा गोल्स जो क्या पाना काफ़ी मुश्किल है या है ही नहीं, अनरियलिस्टिक टाइप का है, उसे कहा जाएगा चेज रेनबोज। जैसे एग्जांपल है, आई नो यू वांट टू बिकम एन एक्टर बट आई थिंक यू शुड स्टॉप चेजिंग रेनबोज। मैं जानता हूँ कि तुम एक एक्टर बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें
अनरियलिस्टिक गोल्स को बंद कर देना चाहिए, ठीक है, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, तो ये कहा जा रहा है। तो गाइज अगली ईडियम है मदर नेचर। इसका मतलब हो जाएगा द नेचुरल वर्ल्ड। मतलब कैसे? नेचुरल वर्ल्ड में क्या होता है, चीज़ें अपने आप ही होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं, सहज होती हैं, आसानी से होती हैं। जैसे कि कहीं पे कुछ भी नहीं उग रहा है तो घास फूस उग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है जो सहज गुण होता है किसी इंसान के अंदर। हर किसी के अंदर अपना एक सहज गुण होता है जो उसको बचपन से ही मिला होता है, उससे कहा जाएगा मदर नेचर। जैसे एग्जाम्पल है, इट इज़ बेटर टू ट्राई टू वर्क विथ रेदर देन अगेंस्ट मदर नेचर। अच्छा होगा कि तुम मदर नेचर के साथ काम करो, मतलब अपने सहज गुण के साथ काम करो, ना कि इसके विरुद्ध, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।